बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साला फ़िल्मी तारीख़ के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है पहली साइंस फिक्शन फिल्म। 7 अगस्त 1987 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार सफदर हुसैन की फ़िल्म मालका की अहमियत ये थी कि उर्दू फ़िल्मों की सुपरस्टार अदाकारा शबनम की ये पहली पंजाबी फ़िल्म थी जिसमें उसके हीरो यूसुफ खान थे। इत्तफाक से इसी दिन पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार अदाकार और हीरो सुधीर की आखिरी फ़िल्म सन ऑफ अन्नदाता भी उसी दिन यानी 1987 को रिलीज़ हुई थी। वो पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ के वाहिद फ़नकार हैं जो अपने 40 साला फ़िल्मी कैरियर में हमेशा मरकज़ी किरदारों में ही कास्ट हुए थे। 25 जुलाई 1988 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार इकबाल काश्मीरी की नगमाती फ़िल्म मुखड़ा 1988 की सबसे बड़ी अहमियत ये थी कि इस फिल्म कि ये उर्दू फ़िल्मों के सुपरस्टार अदाकार नदीम की पहली पंजाबी फ़िल्म थी जिसके हीरो और फिल्मसाज भी वो खुद ही थे। बाबरा शरीफ उनकी हीरोइन थी। वीसीआर पर भारतीय फिल्मों और एक्शन पंजाबी फिल्मों ने मिडिल क्लास और उर्दू फिल्म बीनों को सिनेमा घरों से दूर कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों के ज़वाल के दौर में शबनम के बाद नदीम ने भी पंजाबी फिल्मों में किस्मत आजमाई की, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। 7 मई 1989 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार नज़रुल इस्लाम की फ़िल्म मैडम बावरी पाकिस्तान की पहली डबल विज़न पंजाबी उर्दू फ़िल्म थी। ये सिलसिला इतना कामयाब हुआ कि 1990 की दिहाई में 150 से ज़ायद फ़िल्में पंजाबी से उर्दू में डब करके कराची सर्किट में पेश की गईं। 10 मार्च 1989 को हदायतकार सईद रिजवी की फ़िल्म शानी पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फ़िल्म थी जिसमें बाबरा शरीफ और शेरी मलिक मरकज़ी किरदार में थे। 1989 में आखिरी बार एक कैलेंडर ईयर में 100 फिल्में रिलीज़ हुईं। पाकिस्तान की 75 साला फ़िल्मी तारीख़ में 9 बार एक साल में 100 से ज़्यादा फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें 2 बार की हैट्रिक्स भी शामिल है। 27 अप्रैल 1990 को रिलीज़ होने वाली हदायतकार जान मोहम्मद जुम्मन की फ़िल्म इंटरनेशनल गोरिल्ले को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हुई थी। ये फ़िल्म मलऊन सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ बनाई गई थी और अफ़ज़ाल अहमद ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इसी साल अगली 2 दहाइयों के मुमताज़ फ़नकारों यानी साइमा फ़िल्म ख़तरनाक, शान और रीमा फ़िल्म बुलंदी की आमद हुई, जो रवायती फ़िल्मी फ़नकारों की आखिरी बड़ी खेप थी। 1991 में उर्दू फ़िल्मों के ज़वाल की इंतहा हो गई थी, जब पूरे साल में सिर्फ 6 खालिस उर्दू फ़िल्में रिलीज़ हुईं। इस साल पंजाबी फ़िल्मों से भी ज़्यादा पश्तो फ़िल्में रिलीज़ हुई थीं। 1992 में पाकिस्तान में बनने वाली कुल फ़िल्मों की तादाद 44 बरसों में 3000 से ज़ायद तक पहुंच गई। एक बार फिर 1000 फिल्में सिर्फ 11 बरसों में मुकम्मल हुईं, जो पंजाबी और पश्तो फ़िल्मों के इंतहाई अरूज का दौर था। लेकिन उर्दू फिल्में
زوال پذیر تھیں۔ 14 اپریل 1995 کو لاہور میں پہلی بار ڈائمنڈ جوبلی اردو فلم منڈا بگڑا جائے ریلیز ہوئی۔ ہدایت کارہ شمیم آرا کی یہی پہلی فلم تھی جس نے بیک وقت لاہور اور کراچی میں ڈائمنڈ جوبلیاں منائی تھیں۔ اداکارہ ریما، بابر علی، جان ریمبو اور شفقت چیمہ مرکزی کردار تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔